सो लास्ट टाइम वी टुक दिस चैप्टर मिलनसार चींटियाँ, और इसमें हमने देखा था दो कैट्स थी, पूसी और किटी, वो लड़ रही थी रोटी के लिए। टुकड़ा उनका गिर गया लड़ाई में, और चकमक चींटी आई, उसने टुकड़ा देखा, अपने फ्रेंड्स को बुलाया और सोचा कि अब तो हमारे पूरे दल की दावत होगी। दावत मतलब पार्टी, दल मतलब ग्रुप, है ना। फिर बाद में उन्होंने कहा भी इतने छोटे टुकड़े से तुम्हारा क्या पड़ेगा। फिर एक चींटी ने क्या जवाब दिया था, आपको तो इतना छोटा भी नहीं मिला, राइट। अब इसकी एक्सरसाइज करेंगे हम इस चैप्टर की। तो देखिए, सबसे पहले शब्द अर्थ आ जाते हैं। प्रसन्न मतलब खुश या हैप्पी, कतार मतलब लाइन में, पंक्ति में, क्यू में। सामूहिक भोजन, मिलजुल कर भोजन करना, ग्रुप में करना। दावत, फीस्ट, पार्टी, है ना। नन्ही मतलब छोटी, और शर्म मतलब लज्जा या शेम। तो ये सब आप लिखते ही हो अपनी नोटबुक में। और अब यहाँ पर बुक में लिखोगे कौन कौन। प्रसन्न, प्रसन्न मतलब खुश होना। चीना झपटी, ये तो आप समझते हैं। कतार, अभी पढ़ा था हमने लाइन। सामूहिक, और रोटी, ठीक है। क्वेश्चन आंसर इनके अभी देखते हैं बोर्ड वाले क्लिक पे। और एक क्वेश्चन इसमें छोड़ा भी है हमने, लेकिन वो बोर्ड पे बताऊंगा मैं। आप देखो यहाँ पर खाली स्थान भरिए। एक दिन पूसी को रास्ते में एक डैश पड़ी हुई मिली, तो वो आप भरेंगे क्या पड़ी हुई मिली। दोनों की डैश में रोटी टुकड़े टुकड़े होकर इधर उधर बिखर गई, दोनों की लड़ाई में, है ना। चींटियों का पूरा डैश एक कतार में रोटी की ओर चल पड़ा। चींटियों का पूरा क्या, मेरे ख्याल से चींटियों का पूरा एक दल, है ना, ग्रुप लिखा हुआ होगा। एक मिनट देख लेते हैं। पूरा दल, यस, दल लिखा है, दल, दाला दल। दोनों बिल्लियां डैश थक गईं, लड़कर थक गईं या लड़ते लड़ते थक गईं। लड़ते लड़ते थक गईं। और नेक्स्ट है, नन्ही चींटी की बात सुनकर पूसी और किटी की आंखें शर्म से झुक गईं, है ना। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आप MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। इनमें से कौन सा नाम बिल्ली के लिए आया है, पूसी, चकमक, चुनमुन या मुनमुन। ये तो आप ही बताएंगे। चींटी का क्या नाम है, चुनमुन, चकमक, किटी या पूसी, ये भी आप ही बताने वाले हैं। पूसी और किटी लड़ते लड़ते मर गईं, भाग गईं, थक गईं या बिल में घुस गईं, ये भी आप बताएंगे। नेक्स्ट आ गया वही हमारा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट जो होता है। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ ले क्या। आंखें मटका कर कौन बोला, एक नन्ही चींटी, है ना। नन्ही चींटी की आंखें शर्म से झुक गईं, सही या गलत। गलत, तो बिल्लियों की झुक गई थी। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। चींटी, देखिए जब मैंने आपको ग्रामर में कराए थे सॉरी, एक वचन और बहुवचन, तो मैंने कुछ कैटेगरीज बताई थी, है ना। बड़ी की मात्रा पीछे आ रही है तो ओ वाले कैसे बनेंगे, तो चींटी, चींटियाँ। टा पे छोटी की लगेगी, या पे आ की मात्रा और ऊपर अंक की बिंदी भी लगेगी, चींटियाँ। आँख, आँखें, राइट, आप लिख सकते हो। अब नंबर 6 पे आ जाइए। नीचे लिखे शब्दों के नमूने के दो शब्द लिखिए। नीचे लिखे शब्दों के नमूने के दो शब्द लिखिए। अब इसे मैं जो समझ पा रहा हूँ, धीरे धीरे लड़ाई झगड़ा, इसके लिए और कौन से आप शब्द लिख सकते हो, धीरे धीरे के लिए आप और क्या यूज़ कर सकते हो। तो आपके माइंड में आ रहा है कुछ,
मेरे माइंड में आ रहा है हल्के हल्के, है ना। और फटाक से हमारे माइंड में एक इंग्लिश का वर्ड ज़रूर आ जाता है स्लोली लेकिन वो नहीं लिखना है, हिंदी में ही लिखना है। तो धीरे धीरे, एक मैंने बताया हल्के हल्के। क्या आप सोच सकते हो? नहीं सोच सकते तो किसी से पूछिए, उसका मैं हिंट दे रहा हूँ। धीरे धीरे, है ना, तो धी से ही शुरू होने वाला है वो, ठीक है। तो चलिए, आप पे छोड़ा। अब आ गया है लड़ाई झगड़ा। लड़ाई झगड़े के लिए दो फिर से बताने हैं। तो मैडम आप बता सकती हो लड़ाई झगड़े के लिए एक और शब्द? मेरे माइंड में जो आ रहा है बड़ा मज़ेदार आ रहा है, मार कुटाई, है ना और आप और क्या सोच सकते हो, देखें किसका दिमाग चलता है फाइटिंग के लिए। ओके, तो एक मैम भी नहीं बता पा रही हैं, तो कोई बात नहीं, ये तो दिमाग लगाना है, मैं भी लगाऊंगा फिर बता दूंगा आपको। अगले बार में चलते हैं, यहाँ पे आपको बनाने हैं जोड़े। एक रोटी, अच्छा क्या भोजन, है ना। नन्ही चींटी, हरा आप बताओगे और भले भी आप बताओगे। अब आपके पास एक और फेबल आ रही है, देखिए दो बिल्लियां हैं, वो लड़ रही हैं एक रोटी के ऊपर। मैं आपको सुना रहा हूँ क्योंकि आप लोग तो स्टोरी सुनाते नहीं हो, केवल लाइबा और रश, सॉरी लाइबा भी नहीं, सॉरी लाइबा, मैंने आपका नाम गलत ले दिया। राशिका और राया ने स्टोरी सुनाई, तो बाकी लोग ये वाली स्टोरी मैं सुना रहा हूँ, इसे ना सुने, ठीक है ना। वही लोगों को राइट है जो सुनाते हैं, तो बाकी लोग सुन लें, राशिका और राया सुन लें इस स्टोरी को। दो जो कैट्स थी वो यहाँ पे लड़ रही हैं रोटी के लिए फर्स्ट पिक्चर में। फिर एक बंदर आया, उसने कहा कि अरे क्यों लड़ रही हो भाई, लाओ मैं तुम्हारे में आधे आधी बांट देता हूँ। तो और वो एक तराजू ले आया, एक बैलेंस, आधी इधर रखी आधी उधर, तो एक छोटी थी एक बड़ी थी, तो इक्वल नहीं आए ना, दोनों पड़ लड़े उसके। तो वो जो बड़ी वाली को कम करने के लिए उसमें से उसने तोड़ा थोड़ा सा टुकड़ा और खा ली, लेकिन अब वो ज़्यादा छोटी हो गई और दूसरी साइड की ज़्यादा बड़ी हो गई। फिर उसने दूसरी वाली में से तोड़ा और खा ली, लेकिन अब फिर उल्टा हो गया, अब वो ज़्यादा छोटी हो गई वो बड़ी हो गई। उसने तो दोनों बिल्लियों को कहा था ना मैं बराबर बराबर देता हूँ। ऐसे करते करते वो इतना चालाक बंदर था, दोनों में से तोड़ तोड़ के खाता रहा और एंड में बहुत छोटी सी एक रोटी बची। तो बोला अरे तोलने के चक्कर में रोटी फिनिश हो गई, इतनी छोटी सी बटी है, अब तुम लोग क्या खाओगे, चलो ये वाली तो मैं ही खा जाता हूँ, है ना। और वो खा पी के चलता बना। दोनों बिल्लियाँ पछताती रह गईं कि हमने अपनी लड़ाई में इस बंदर को क्यों फ़ायदा उठाने दिया। तो अच्छी स्टोरी थी, आप भी ऐसे सुना सकते हो। सब लोग गायब चल रहे हो, ओके। चलिए ये सारा वर्क आपको करना है, क्वेश्चन आंसर मैं बताता हूँ अब आपको। ये रहे, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था, पूसी और किटी किस बात पर झगड़ रही थीं? पूसी और किटी रोटी पर झगड़ रही थीं। चींटी ने रोटी का टुकड़ा देखा तो उसने स्वयं क्यों नहीं खाया? वह दूसरी चींटियों को बुलाने क्यों चली गई? रोटी का टुकड़ा देखने के बाद चकमक चींटी दूसरी चींटियों को बुलाने चली गई क्योंकि वह पूरे दल की दावत करना चाहती थी, ग्रुप पार्टी, है ना। और नेक्स्ट तो हमने छोड़ दिया है, पूसी और किटी की आंखें शर्म से क्यों झुक गईं, इस वाले को छोड़ दिया है। नेक्स्ट है पूसी और किटी को क्या करना चाहिए था, सोच कर लिखिए। पूसी और किटी को रोटी बांटकर खानी चाहिए थी। ये वाले आपको नोटबुक में करने क्वेश्चन आंसर फिर, ठीक है। तो चलिए इसके बाद नए वीडियो में मिलेंगे हमारे व्याकरण में। बाय बाय।